देखिए, ऑटो एरा चैनल पे तो मैं आपके लिए सबसे बेहतर चीज़ें लाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज ना इंट्रा V50 और V30 को लेकर एक कंपैरिजन पकड़ते हैं। देखिए, V50 में नया कलर आपको देखने मिल जाएगा जो आने वाले समय में बता रहा हूँ, और V30 का नॉर्मल वाइट कलर मैं आपको लेकर आया हूँ ताकि आप सामान्य रूप से समझ सकें। कीमतों को अगर एक प्रथम पहलू के रूप में पकड़ के अगर खींच के देखें तो 8 लाख के तकरीबन में आपको V30 मिलता है, और वहीं पर V50 मिलता है थोड़े ज़्यादा पावर और बाकी सब बेहतर चीज़ों से 10,05,000 रुपये में। अब जल्दीबाजी में ना लेते हुए थोड़े आराम रूप से समझते हैं कि दोनों में से कौन सा निर्णय 2 लाख के अंतर में हमें बेहतर पड़ेगा, या हम सामान्य रूप से V60 में संतुष्ट रह सकते हैं। बहुत सारे सवाल उठते हैं कि V30 के कंपेयर में V50 क्यों लें, क्यों ये बेहतर साबित होगा, कलर जो नया है वो कितना अच्छा है, या कलर का हमारे कमर्शियल के लिए क्या काम आने वाला है। हमें तो मेन इसका पावर चाहिए, तो मैं बता दूं, जैसे पावर से शुरुआत करें तो 4 सिलेंडर है, 1496 सीसी का डिस्प्लेसमेंट इसमें मिल जाता है, और पावर ये व्हीकल निकाल के देता है 79 HP का। वहीं पर टॉर्क आपको लगभग 220 Nm का मिलता है। अब जैसे फ्रंट के लुक को मैं देखूं तो जैसे यहाँ देख रहे होंगे तो इंडिकेटर बल्ब में है, नीचे भी रिफ्लेक्टर के साथ बल्ब भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर V50 लिखा हुआ है, क्रोम बीच वाले भाग में अब देखने मिल जाता है, पर यहाँ बीच में है हल्का सा पियानो ब्लैक, जो थोड़ा बहुत ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से इन लोगों ने डाल दिए हैं। पिकअप जो लिखा हुआ है वो क्रोम में है, बेस जो है ब्लैक है, इंट्रा ये आपको क्रोम टच में मिल जाता है। अगर दूर से मैं दिखाऊं तो ऊपर जैसे क्रोम है तो नीचे वाला भाग थोड़ा सा ग्रे सिलेटी कलर का आपको मिल जाता है, और अभी सूरज की रोशनी में देख रहे होंगे इतना शाइन मिलता है, रात की रोशनी में थोड़ा सा कम हो जाता है। दूर से अगर मैं इसके लुक को दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब लुक वैसे भी इस गाड़ी में ज़्यादा मैटर नहीं करता है, पर कई लोग घर के लिए ही पहली शुरुआत रखते हैं तो थोड़ा अच्छा दिखने वाली गाड़ी ढूंढते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने सोचा ये बता देता हूँ। फिर नीचे जैसे फॉग लैम्प यहाँ पर मिसिंग है, निचला भाग कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये रहा बम्फर। सामने के भाग को जैसे छोड़ के साइड की तरफ आए तो इस रंग की असली अहमियत पता चलती है। अब ये जो रंग है ना, ये प्रॉपर सिल्वर में भी नहीं है, ब्लूइश में भी नहीं है, दोनों के मिश्रण के बीच में से एक हाल फिलहाल में ये चीज़ मिल जाता है। बाएं साइड या दाएं साइड कभी भी जाएं आप तो ये मिरर पे ऐसा कुछ चीज़ एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है, शांत आपको एक ठीक ठाक प्लास्टिक क्वालिटी के साथ मिल जाता है। इसमें मिलते हैं 215 बाय 75 R15 इंच के इसमें सेक्शन प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि काले रिम के साथ मिलता है और बेहतर है। अब जैसे इस पूरे व्हीकल का टोटल वजन अगर मैं बताऊं तो 2960 kg का है, और पेलोड कैपेसिटी 1500 kg की है। ऑफ कोर्स एक मिनिमल हिसाब से आपको काउंट में मिलेगा, पर इसके हिसाब से आप ज़्यादा भी इसमें लोड कर सकते हैं, पर सामान्य तौर पे पेलोड कैपेसिटी इतना दिया है। व्हील बेस भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, उससे ये पता चल जाता है कि पीछे का जो डाला है क्या लंबाई वगैरह सब। तो इस गाड़ी में लगभग व्हील बेस 2600 mm का मिलेगा, और कुल लंबाई अगर मैं इस छोर से उस छोर तक अगर आपको बताऊं तो वो पड़ती है 4734 4734 mm की इसमें मिल जाती है। फिर इसके बाद ये जो बड़ा सा डाला देख रहे हैं उसको भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसकी लंबाई के बारे में मैं बताऊं तो 2960 है, और वहीं पर चौड़ाई अगर आप देखें, जैसे मैं यहाँ से दिखाता हूँ तो 1.5 मीटर के ऊपर है, जो कि तकरीबन 1620 है। अब इसे ना फीट में भी एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि mm थोड़ा सा पेचीदा रहता है। तो 9.8 mm की इसकी लंबाई है, 5.3 फीट की इसकी चौड़ाई दी हुई है। बहुत सारे लोग ये भी प्रेफर करते हैं कि इस कीमत पे मैं बड़ी गाड़ी भी प्रेफर कर सकता हूँ, तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं, पर इस सामान्य तौर पे अगर आप देखें कुछ अनोखी चीज़ें आप चाहते हैं तो कलेक्शन के तौर पे आप ये भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिज़ाइन एलिमेंट से कवर करवाता हूँ। तो यहाँ जैसे आप देख रहे होंगे हैलोजन लैम्प्स रिफ्लेक्टर के सेटअप के साथ आता है। वहीं पर क्लोज बाय नोटिस में यहाँ राइनिंग रिफ्लेक्टर है, और यहाँ पर देखेंगे तो आपको प्लेन रिफ्लेक्शन मिलता है ताकि उसका प्रोजेक्शन ज़्यादा अच्छा मिल सके। ऊपर इंडिकेटर्स है, और यहाँ पर साइड पोर्शन देख रहे होंगे तो यहाँ सिल्वरिश टच मिलता है। वहीं पर जैसे सेंटर की तरफ आते हैं तो टाटा का लोगो मोनो एक ह्यूज फॉर्मेशन पे है, ये रहा ग्रिल। ऊपर वाला टच आप देख रहे हैं ये क्रोम फिनिश में आपको देखने मिलता है, और यहाँ पर गाड़ी की बैजिंग जो कि V30 लिखा हुआ है।
नीचे का बम्पर कुछ इस प्रकार से, जैसे ऊपर नोटिस कर रहे होंगे कि उसमें क्रोम टच है, नीचे ब्लैकिश फॉर्मेशन पे है, पर क्रोम टच यहाँ भी मिलता है जैसे ये वाले पोर्शन पे। अब जैसे साइड के लुक को कवर कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मैक्सिमम टॉर्क 140 न्यूटन मीटर एट अप्रॉक्सीमेशन 1800 से लेकर 3000 के बीच में आरपीएम में ये मिल जाता है। ठीक, अब ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो वो कवर कर देता हूँ। तो ये जैसे आप यहाँ पर डाला देख रहे हैं, ये डाला की लोड कैपेसिटी अगर बात करें तो 1.3 टन जो कि 1300 kg रहता है उसके आसपास हो जाता है। और इसी के कंपैरेबल टर्म में अगर टोटल वेट को टैली करें तो इस व्हीकल का ग्रॉस व्हीकल वेट 2565 kg है। अब देखिए, जैसे इसको देखेंगे ना इसका डाला को, तो इसका सबसे पहले मैं हाइट बता देता हूँ। तो हाइट देखिएगा, मैं जैसे हाथ यहाँ बेस से रखा हूँ तो कुछ करेक्ट मेरे एल्बो तक इसकी ऊंचाई है, और वहीं पर जैसे आप लंबाई देख रहे होंगे तो लंबाई भी काफ़ी सटीक है जो आपके एंड मौके पर काम आएगा। और ये रही इसकी चौड़ाई। तो एक प्रॉपर ऊंचाई के साथ लंबाई जो दिया हुआ है वो बहुत ही प्यारा मुझे फ़िलहाल लगा। अगर इसको फीट में कवर करें तो इसकी जो लंबाई आप देख रहे हैं 8.8 फीट है, और ये जो चौड़ाई दिख रही है आपको ये 5.3। तो जो 8.8 फीट की है जो लंबी चौड़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, जो कि पीछे के कंपेयर में अगर 5.3 भी करें और मेरे एक एल्बो तक जो हाइट है तो आप सफिशेंट चीज़ें इसके अंदर ही बेस में रख सकते हैं। और अगर आप ऊपर उठा के जितना रखना चाहें तो आप 1300 kg के हिसाब से रख सकते हैं। ये रहा इसका ओपनिंग डोर, तो थोड़ा सा अलग है, आपको यहाँ पर ऐसे क्लिक करना पड़ेगा और इस तरीके से आप एंट्री हो सकते हैं। और जैसे एंट्री होगा तो सामने का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से, साथ ही साथ घुसते हुए गाड़ी कैसे दिखती है बता देता हूँ। तो विंडोज़ को नीचे करने के लिए आपको मैनुअल ही चीज़ें दी हुई है जिसको आप कर सकते हैं। और जैसे बाहर क्रोम टच देख रहे थे तो अंदर उम्मीद कर रहे थे, पर नहीं, अंदर आपको उतना ज़्यादा क्रोम टच नहीं मिलेगा। ये ब्लैकिश फॉर्मेशन पे मिलता है जिसमें आप लॉक ऐसे कर सकते हैं। प्लास्टिक में जैसे देखिएगा तो ये टेक्सचर में डिज़ाइन है और ये डिफरेंट टेक्सचर है, और यहाँ पर जो टाटा लिखा हुआ है ये पूरी तरीके से प्लेन। अगर कुशनिंग की भी बात करूँ तो कुशनिंग कुछ सफिशेंट है, और यहाँ पर पोर सेगमेंट वाले दिए हुए हैं, तो कवर के फिटिंग के साथ कुछ ऐसा लगेगा। सामने देख रहे होंगे तो यहाँ कुछ चीज़ें रखने के लिए, और आप अगर कुछ लगवाना चाहते हैं तो वाले इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएंगे। और गेयर नॉब में आपको सिंपल काला कलर ही मिलेगा, जिसमें ये थोड़ा सा डल काला है और ये थोड़ा सा अच्छा काला आपको मिल जाता है देखने। तो जैसे मैं इसके अंदर बैठता हूँ तो अंदर को टैली करने से कुछ, अगर गाड़ी चलती है तो वो कुछ इस प्रकार से लगती है, जो कि मेरे हिसाब से सफिशेंट रहता है। और हैंडलिंग बहुत पसंद है। V30 क्या है, बाहर से भी अच्छा दिखता है, तो लोग इसको जो घर में पर्सनल अगर यूज़ करना है तो ड्राइवर को ना देते हुए खुद भी चलाते हैं, ऐसा है। नेक्स्ट बार मैं डिलीवरी में दिखाऊंगा तो एक भैया जो ले रहे हैं गाड़ी को, एक्चुअली वो भी वैसे ही कर रहे हैं। फिर साथ ही साथ अगर स्टीयरिंग के पास आया हूँ तो मैं वो भी बता देता हूँ कि इसका 5.25 मीटर टर्निंग रेडियस है, जो कि आने वाले समय पे बहुत ही ज़्यादा काम आएगा।